मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 9 जुलाई 2024 मंगलवार का दिन और हिंदू तिथि आषाढ़ माह की तृतीया है। वैसे सुबह 6:09 के बाद चतुर्थी तिथि भी प्रारंभ हो जाएगी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 8 जुलाई से 9 जुलाई तक 2 दिवसीय रूस का दौरा है। यूक्रेन से युद्ध के बीच प्रधानमंत्री मोदी अपने पहले रूस के दौरे पर है, जिस पर अमेरिका समेत पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई है, क्योंकि एक तरफ जहां रूस से नाटो समेत पूरी दुनिया किनारा कर चुकी है, उसी दौर में प्रधानमंत्री मोदी भारत और रूस के संबंधों को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर रूस की तरफ से भी जवाब सामने आया है। रूस ने कहा है, मोदी और पुतिन की होने वाली मीटिंग को लेकर पूरी दुनिया आज इन दोनों नेताओं को देखकर जल रही है। रूस की मीडिया ने तो यहाँ तक लिख दिया, मोदी और पुतिन की मुलाकात से नाटो देश घबराए हुए हैं। उनमें हलचल मची है कि आखिर रूस और भारत में क्या समझौते होंगे, भारत का रूस यूक्रेन युद्ध पर क्या रुख रहेगा, पीएम मोदी इस बारे में पुतिन से क्या बात करते हैं। यानी कि पूरी दुनिया की नजर प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन पर ही टिकी हुई है। अच्छा, बड़ी खबर आपको ये भी दे दूं, पीएम मोदी का मॉस्को एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया। इस दौरान रूसी सेना ने भारतीय राष्ट्रगान की धुन भी बजाई। आगे बढ़ जाते हैं देश की एक और बड़ी खबर। मुंबई में भारी बारिश की वजह से हाहाकार मच गया है। वहां पर बीते 24 घंटों के दौरान 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। इस कारण शहर के कई निचले इलाकों में जल भराव हो गया है। भारी बारिश की वजह से 50 फ्लाइट्स और 5 ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा। वहीं मुंबई में स्कूल और कॉलेजों को भी भारी बारिश के चलते बंद कर दिया है। आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों ने सेना के वाहन पर हमला कर दिया। इस हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए। सेना ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान में जल्द ही बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा 10 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा। इस बजट में प्रदेश के लोगों को कई प्रकार की उम्मीदें हैं। इस बार के बजट में पेट्रोल उपभोक्ताओं को भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि आपको बता दूं, प्रदेश में अभी भी पेट्रोल पर वेट करीब 29% वसूला जा रहा है। यानी बाकी राज्यों की तुलना अभी भी राजस्थान में पेट्रोल और डीजल महंगा है। अब खबरों की माने तो वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा 10 जुलाई को पेश होने वाले बजट में पेट्रोल की कीमतें कम करने के लिए राज्य सरकार वेट और घटाने का फैसला ले सकती है। आगे बढ़ जाते हैं भजन लाल सरकार का एक और बड़ा फैसला। राज्य के 4.75 लाख पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। अब राज्य के सभी पेंशनर्स 3 माह की पेंशन के बराबर की राशि एडवांस ले सकते हैं। असल में प्रदेश में 8 लाख कर्मचारी है। राज्य सरकार की ओर से प्रावधान है कि वह आवश्यकता पड़ने पर 3 महीने की सैलरी एडवांस के रूप में ले सकते हैं। अब राज्य के सभी पेंशनर्स को भी इस तरह का लाभ प्राप्त होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बेरोजगारी भत्ते और भर्तियों की मांग को लेकर आंदोलन करने के लिए प्रशासन के अनुमति के टालमटोल पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा, कई युवा बेरोजगारी भत्ता, रोजगार, राजीव गांधी युवा मित्र बहाली, भर्तियों की घोषणा जैसे मुद्दों पर जयपुर में धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन उन्हें सरकार के दबाव में अनुमति नहीं दे रहा है। धरना प्रदर्शन के लिए आरक्षित शहीद स्मारक में भी उन्हें बार बार बल प्रयोग कर भगा दिया जाता है। गहलोत बोले, यह उचित नहीं है। लोकतंत्र में अपने हक के लिए शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन जनता का अधिकार है। उनकी बात सुनना सरकार का कर्तव्य भी है। आपको बता दूं, बेरोजगारों को पिछले कई महीनों से भत्ता नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में बेरोजगार अब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अजमेर से बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर है। एक दुल्हन ने बिल्डिंग की 7वीं मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। युवती एक दिन पहले यानी कि 7 जुलाई को शादी हुई थी और 8 जुलाई को युवती ने यह कदम उठाया। युवती अजमेर की रहने वाली थी। उसकी अजमेर के बीके कोल नगर गोकुल अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 602 निवासी रौनक बंसल से रविवार को ही शादी हुई थी। कोमल और रौनक की इंटरकास्ट अरेंज मैरिज थी। रौनक के साड़ियों का बिजनेस है। वहीं पुलिस ने बताया कि सोमवार सुबह 4 बजे फेरे हुए थे। सुबह 7 बजे दुल्हा दुल्हन घर पर पहुंचे थे। इसके बाद दुल्हन के आने की जो रस्में होती है वह निभाई जा रही थी। इसी दौरान दुल्हन को घबराहट हुई। वह अपने पति के साथ छत पर चली गई। पति को बोली कि बैठने के लिए एक कुर्सी लेकर आओ। पति छत पर दूसरी तरफ रखी कुर्सी लेने
जैसे ही पहुंचा तो उसी दौरान कोमल ने छलांग लगा दी। लेकिन दूसरी ओर दुल्हन की बहन सोनाली ने बताया कि रौनक झूठा है, शराब पीता है और गुटखा भी खाता है, लड़का सही नहीं लग रहा है। दुल्हन की बहन ने यह भी आरोप लगाया था कि दुल्हा नशे में था, वह फेरों में भी लड़ लिया था, मेरी बहन बहुत स्ट्रॉन्ग थी, वह ऐसा कदम कतई नहीं उठा सकती। अब इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है कि आखिरकार 7 जुलाई को शादी और 8 जुलाई को यह कदम उठाना, इसके पीछे की असली वजह का पुलिस पता करने में जुटी है। आगे बढ़ जाते हैं जयपुर से बड़ी खबर। जयपुर के फागी में 13 सरपंचों ने एक साथ इस्तीफा दिया है। फागी पंचायत समिति के 13 सरपंच पंचायत समिति विकास अधिकारी को इस्तीफा सौंपा है। बताया जा रहा है कि अधिकारियों की लापरवाही, नारेड़ा सरपंच की शिकायतों के निस्तारण नहीं होने पर सरपंचों ने यह कदम उठाया है। आगे बढ़ जाते हैं बड़ी खबर। वायदा बाजार की नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट देखी गई। चांदी 500 रुपए कम होकर 93,900 रुपए प्रति किलो रही। वहीं शुद्ध सोना 150 रुपए फिसल कर 74,850 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। जेवराती सोना 100 रुपए टूटकर 70,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं मंडियों के भाव पर एक नजर डालें तो बीकानेर की मंडी में ईसबगोल बिकी है 11,700 से 12,700 रुपए अधिकतम। जीरा बिका है अधिकतम 26,800 रुपए। बीकानेर की मंडी में चने का भाव रहा है अधिकतम 6680 रुपए और गवार बिका है अधिकतम 5191 रुपए। वहीं देखिए, मानसून के सक्रिय होने के साथ ही सब्जियों की आवक कम होने से पिछले 4-5 दिनों में सब्जियों के दामों में भारी उछाल आया है। अधिकांश सब्जियों के दाम 1 लीटर पेट्रोल के बराबर पहुंच गए हैं। पेट्रोल के भाव 105 रुपए हैं। वहीं तुरई, गवार फली, करेला, भिंडी, मेथी, हरी मिर्च, इनके भाव 100 के पार हो गए हैं। भाव में वृद्धि होने से गृहिणियों की रसोई का बजट बिगड़ गया है। खैर आगे बढ़ जाते हैं। यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी और बेहद ही काम की है, क्योंकि बरसात के सीजन में दुर्घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ जाती है। यदि आप बरसात के सीजन में बाइक या स्कूटी पर सफर करते हैं तो आपको इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। बारिश के सीजन में आपको तेज रफ्तार पर बाइक कतई नहीं चलानी है, स्पीड कम रखनी है, क्योंकि बारिश के सीजन में तेज स्पीड पर गाड़ी चलाने पर आउट ऑफ कंट्रोल होने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। क्योंकि एक तो सड़कों पर जल भराव रहता है और जो सड़क के बीच में गड्ढे रहते हैं उनका हम आकलन नहीं कर पाते कि गड्ढा कितना गहरा है। खासकर बारिश के सीजन में छोटी सी लापरवाही और तेज रफ्तार जानलेवा साबित हो सकती है। आंकड़ा कहता है कि बारिश की वजह से पिछले 2-4 दिनों में बाइक दुर्घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई है और इनमें सबसे ज्यादा हादसे तेज रफ्तार और सड़कों पर बने गड्ढों की वजह से हुए हैं। आगे बढ़ जाते हैं। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान के कई इलाकों में जमकर बारिश हो रही है। 8 जुलाई को उत्तरी पूर्वी राजस्थान के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है और मानसून ट्रफ लाइन जैसलमेर चित्तौड़गढ़ से होकर गुजर रही है। सबसे राहत भरी खबर तो यह है, बीते 24 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर के भी कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है और इन इलाकों में बारिश का लंबे समय से इंतजार भी था। खासकर जैसलमेर के सम, मोहनगढ़, देवा, चेलक, कुमारकोटा समेत कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई। वहीं बड़ी अपडेट यह भी है, यह जो मौजूदा सिस्टम बने हुए हैं इसके प्रभाव से आगामी 2-3 दिनों तक जोधपुर, उदयपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। इस दौरान उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश होने की भी संभावना है। 11 जुलाई से भारी बारिश की गतिविधियों में कमी आ सकती है। अच्छी खबर यह है, मौसम विभाग के नए अपडेट के अनुसार 9 और 10 जुलाई को भी प्रदेश के अधिकांश भागों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।